So, dear students, in the previous class we have taken various type of angles. So, we have seen what is the meaning of direct angle. Also, we have studied about the what is straight angle, zero angle, then quadrantal angle, then coterminal angles. Okay. So, today we will take the system for the measurement of the angle. So, there are two systems for the measurement of angle. First is that is called a degree method, and a degree method that is known as what is sexagesimal method, and second method is what is circular method. So, we will see about this one. System of measurement of angle. जैसे आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि आप कोई भी इसको मेजर करना है तो दो टाइप के यानी दो मेथड्स है, बराबर है, एमकेएस सिस्टम और सीजीएस, या आप लोग शायद अभी एसआई सिस्टम बोलते हो उसको। तो यहाँ पे भी यानी एंगल मेजर करने के लिए देखो दो सिस्टम्स है, एक तो ये है सेक्साजेसिमल मेथड, सेक्साजेसिमल सिस्टम, और सेकंड जो है उसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। तो देखो यानी टू मेजर द एंगल देयर आर टू सिस्टम्स। तो नाउ सी इन द फर्स्ट, हाँ, तो फर्स्ट सिस्टम जो देखो, अब देखो ये जो सेक्साजेसिमल सिस्टम है यहाँ पे यूनिट फॉर द एंगल क्या है, डिग्री है। सेक्साजेसिमल सिस्टम में यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है, क्या बताया मैंने। तो इन दिस सिस्टम व्हाट इज, तो इन दिस सिस्टम यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल, यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज डिग्री। देखो इसमें यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है, डिग्री है। तो अब देखो यहाँ पे डिग्री को कैसे करेंगे, यानी अब देखो यहाँ पे आपको मालूम है कि यहाँ पे 360 डिग्री यानी क्या रहता है, देखो ये जो एंगल है ये 360 डिग्री है, ठीक है। अगर मैंने इसका अगर वन पार्ट लिया ने, ये जो पार्ट रहेंगे यानी 1/360th पार्ट ऑफ द 360 डिग्री एंगल, तो ये जो एंगल है उसको बोलेंगे 1 डिग्री। यानी यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो यानी ये 360 डिग्री का मतलब क्या, ये पूरा एंगल 360 डिग्री हो गया। अब मैंने इसका ये एक पार्ट लिया ये, तो ये क्या रहेगा 1 डिग्री। तो ये क्या रहेगा 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री यानी क्या है, दैट इज ए 1/360th पार्ट ऑफ एंगल, व्हाट इज 1 रोटेशन एंगल। यानी क्या बोलेंगे यहाँ पे 1/360th पार्ट ऑफ 1 रोटेशन ऑफ एंगल is called, we can say, degree, is called what is 1 degree। तो 1 डिग्री, और इसको आप कैसे डिनोट करेंगे, 1 डिग्री यानी वी कैन राइट लाइक दिस। देखो क्या है 1/360th पार्ट ऑफ 1 रोटेशन एंगल बोल सकते हैं, 1 रोटेशन एंगल इज कॉल्ड व्हाट इज 1 डिग्री। अब देखो ये जो डिग्री है, तो अब ये जो डिग्री है दिस इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट। ये जो डिग्री है इसको क्या किया, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो उसका अगर आपने 1/60th पार्ट लिया है यानी क्या किया आपने 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट। 1 मिनट जो है इसको इस तरह से लिखते हैं 1 मिनट। यानी इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या रहेगा वहाँ पे 60 मिनट्स। तो देवपुर आपको याद रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स का मतलब इसको क्या लिखेंगे 60 डैश। देखो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट्स यानी 60 डैश। अब उसके बाद में देखो ये जो 1 मिनट जो एंगल है दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट,
यानी अगेन क्या करेंगे, 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसका 1/60th पार्ट जो रहेगा, 60th पार्ट ऑफ 1 मिनट, 1 minute, that means 1 dash is called 1 second, is called what is 1 second, that means 1 second यानी क्या, 1 डबल डैश, 1 second यानी क्या है, 1 डबल डैश। तो therefore यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 डबल डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 60, ठीक है, 1 डबल डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सॉरी क्या हो गया, 1/60th पार्ट ऑफ द 1 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू, तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 60 सेकंड्स, हाँ तो 60 सेकंड्स यानी 60 डबल डैश। देखो तो ये हो गया इस तरह से, यानी क्या किया मैंने यहाँ पे, एक सपोज एक रोटेशन का, 1 रोटेशन एंगल का मतलब आपको मालूम है 360 डिग्री है, ठीक है। तो देखो यानी क्या है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है, डिग्री है। तो अगर आपने 1 रोटेशन यानी ये 1 रोटेशन एंगल का अगर एक पार्ट लिया तो एक पार्ट यानी बहुत छोटा रहेगा, फिर बाद में ये सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, इस तरह से यानी। तो 1 पार्ट अगर उसका लिया, 1/360th पार्ट ऑफ 1 रोटेशन एंगल इज कॉल्ड व्हाट इज 1 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में देखो 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू अगेन स्मॉल इक्वल पार्ट, 60 इक्वल पार्ट, 1 डिग्री को क्या किया, 60 इक्वल पार्ट में, जैसे अपना क्लॉक का है वैसे ही ये कंसेप्ट, यानी क्लॉक में आपको मालूम है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और मिनट को क्या किया, सेकंड में डिवाइड किया था, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, सेम टाइप का कंसेप्ट यहाँ पे भी है यानी। तो यहाँ पे क्या किया, 1/60th पार्ट ऑफ व्हाट इज 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट, यानी इसका मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू क्या, सॉरी यानी इसका मतलब 1 मिनट यानी क्या हो गया, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 मिनट्स हो जाएगा। 60 मिनट्स को देखो यहाँ पे डैश ही नोट करते हैं, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, 60 सेकंड यानी क्या हो जाएगा, 60 डबल डैश। यानी अब देखो एंगल, यानी अब तक अपन क्या कर रहे थे, एंगल को राउंड फिगर में ही ले रहे थे यानी लोअर क्लासेस में। अब यहाँ पे एंगल, यानी अगर मैंने सपोज ये एंगल को ऐसा लिखा है 75, अब देखो ये एंगल अगर दिया है तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, देखो आप कैसे पढ़ेंगे इसको, तो इसको बोलेंगे 75 डिग्री, यस, 45 मिनट्स एंड 17 सेकंड्स। देखो ये जो एंगल है क्या दिया है, डिग्री, मिनट्स और सेकंड में दिया है। अब इस टाइप का स्मॉल एंगल है ना, एंगल को बिल्कुल आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये एंगल को क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, 75 डिग्री, 45 मिनट्स एंड 17 सेकंड, ठीक है। तो देखो यानी ये सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या हो गया, यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या हो गया, यहाँ पे डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ पे सेकंड सिस्टम जो है सर्कुलर सिस्टम। अब देखो ये जो सर्कुलर सिस्टम है, यहाँ पे यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज नथिंग बट व्हाट इज रेडियन। आप लोगों ने नाम सुना होगा फिजिक्स में, अगर आप लोग यूज करते हैं रेडियन। तो एक्चुअली रेडियन यानी क्या होता है, देखो सपोज यहाँ पे एक सर्कल दिया है, अब सपोज यहाँ पे O इज द ओरिजिन एंड सपोज ये सर्कल की रेडियस है R, सर्कल की रेडियस क्या R है। अब सपोज यहाँ से अगर मैंने ये पोर्शन लिया इसका, तो इसको बोलेंगे आर्क AB। अब सपोज यहाँ पे आर्क AB की भी रेडियस यानी लेंथ क्या है, R है, लेंथ ऑफ द आर्क AB इज ऑल्सो R। और अगर मैंने इसको ज्वाइन किया है, तो देखो ये जो एंगल आ रहा है यहाँ पे AOB, तो ये एंगल को बोलते हैं 1 रेडियन एंगल। तो ये जो एंगल है इसको बोलेंगे 1 रेडियन। रेडियन को यहाँ पे ऐसा 1C लिखते हैं, डिग्री के लिए 0 लिखते हैं वहाँ पे 1। तो कैसे डिफाइन करेंगे, यानी इसका मतलब क्या है, 1 रेडियन एंगल जो है दिस इज नथिंग बट एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी यहाँ पे देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और लेंथ ऑफ द आर्क ए बी ऑल्सो इक्वल टू क्या, रेडियस है। तो इन दैट केस ये जो एंगल है ये क्या रहेगा, 1 रेडियन रहेगा। यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर है, वो है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है, तो आपका एंगल हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रेडियन रहेगा। यानी तो इसीलिए यहाँ पे विज्ञान से
तो इन दिस यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले, इन दिस सिस्टम द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल इज क्या है, यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज व्हाट इज रेडियन, इज व्हाट इज रेडियन। तो 1 रेडियन यानी यहाँ पे अब ये लिखेंगे तो व्हाट इज योर रेडियन, यानी क्या बताया मैंने, 1 रेडियन, या जस्ट रेडियन लिखा तो भी चलेगा। रेडियन इज एन एंगल subtended at the center of circle by the arc whose length is equal to radius of the circle। देखो यहाँ पे क्या है, रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू व्हाट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब देखो अपने इसमें ये डाउट आ रहा होगा कि अब ये जो 1 रेडियन है, ये रेडियन की वैल्यू फिक्स रहेंगी कि नहीं रहेंगी, क्योंकि सर्कल का साइज अगर ये है, सपोज ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 है, तो ये एंगल 1 रेडियन। अब सपोज ऐसा दिया होगा, ये 2 सेंटीमीटर का सर्कल है, अब ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये एंगल 1 रेडियन ही बोलेंगे अपन इसको भी। अब सर्कल का साइज बड़ा हो गया, सपोज ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये एंगल को भी 1 रेडियन बोलेंगे। तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि बस रेडियस चेंज हो रही, तो ये 1 रेडियन की भी वैल्यू चेंज होंगी। अब इसको आप वेरीफाई करके देख सकते हैं, प्रैक्टिकली वेरीफाई करके देख सकते हैं इसको अपन। तो इस टाइप के वेरियस साइज वाले सर्कल लो, यानी कार्डबोर्ड से अगर आप सर्कल बनाएंगे और अगर आप ये 1 सेंटीमीटर लेंगे, 2 सेंटीमीटर लेंगे, 3 सेंटीमीटर लेंगे, 5 सेंटीमीटर वाला, और उसको अगर आप मार्किंग करके अगर आप चेक करेंगे, प्रोटेक्टर से भी चेक कर सकते हैं, चेक करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि 1 रेडियन की जो वैल्यू रहती है हमेशा फिक्स आती है, नहीं उसकी वैल्यू प्रोटेक्टर से लो या उसमें तो डिग्री में मिलेगा, मगर आप एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेंगी, 1 रेडियन आएंगी। तो विल सी व्हाट इज दिस एंगल इज कांस्टेंट और नॉट। तो ये अपन प्रैक्टिकली भी वेरीफाई कर सकते हैं, मगर अपन थेरेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए अपने को 2 रिजल्ट का काम करने वाला है, जो आप लोअर क्लासेस में पढ़े। तो ये 2 रिजल्ट ले लेते हैं। अब देखो सपोज यहाँ पे ये सर्कल दिया है, O इज द सेंटर। सपोज यहाँ पे ये एक पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो इसमें पहला रिजल्ट है रेशियो ऑफ द एंगल। देखो अगर यहाँ पे एंगल AOB डिवाइडेड बाय एंगल, अगर मैंने AOC लिया है, एंगल AOB बाय एंगल AOC, तो यहाँ पे ये आता है लेंथ ऑफ आर्क AB डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ आर्क AC। देखो अगर मैंने रेशियो ऑफ द एंगल लिया है, एंगल AOB लिया है और एंगल AOC का रेशियो लिया है, तो दिस इज इक्वल टू क्या रहता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क AB और लेंथ ऑफ द आर्क AC। तो ये एक रिजल्ट हो गया। और दूसरा जो रिजल्ट है एंगल AOB डिवाइडेड बाय एंगल AOC, दिस इज इक्वल टू वी कैन से एरिया ऑफ सेक्टर AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेक्टर AOC। देखो ये रिजल्ट है। हाँ, तो नाउ सिर्फ we'll prove now one relation between what is degree and radian, that we'll see, and also we'll prove that radian is a constant angle, radian is a constant angle। तो उसका एक थ्योरम है, prove that
the radian is a constant angle. रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल. ठीक है. तो सी यार टू प्रूव दिस थ्योरम, तो ड्रा वन सर्कल with O as center, and suppose here radius of the circle is R. Let us suppose that here A, B and C are any 3 points on the circle such that length of the arc AB is equal to R. If you take the length of the AB is equal to R, definitely angle AOB is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 रेडियन हो जाएंगे ये. Okay, and after that we'll take the point C such that angle AOC is what is straight angle. तो ये जो एंगल है ये क्या स्ट्रेट एंगल है. ठीक है. अब उसके बाद में क्या करेंगे अपन यहाँ पे वी हैव टू प्रूव दैट रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल. तो व्हाट विल डू हियर, तो आई हैव टोल्ड यू वन रिजल्ट, व्हाट इज एंगल AOB डिवाइडेड बाय एंगल AOC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क AB डिवाइड बाय द लेंथ ऑफ द आर्क क्या जाएगा AC. तो ये रिजल्ट का यूज करेंगे और फ्रॉम बाय यूजिंग दैट रिजल्ट्स विल प्रूव रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल. तो सी हियर व्हाट आई हैव डन, यू कैन से ड्रा ए सर्कल विथ O as center and radius R. So let us take here, let A, B and C are any 3 points on the circle such that length of arc AB, length of what is arc AB is equal to, we are taking R. ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क AB इज इक्वल टू R, एंड देयरफॉर एंगल AOB क्या हो जाएंगे ये 1 रेडियन. वी कैन से बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन वी कैन से. ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क हुज रेडियस इज इक्वल, हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी क्या होता है ये 1 रेडियन होता है. तो ये 1 रेडियन हो गया. अब देखो यहाँ पे पॉइंट एंड, यहाँ पे एंगल AOC इज इक्वल टू वी कैन से ए स्ट्रेट एंगल. एंगल AOC क्या लिया मैंने यहाँ पे, स्ट्रेट एंगल लिया है, यानी इसका मतलब स्ट्रेट एंगल यानी क्या रहेगा 2 टाइम्स ऑफ ए राइट एंगल. टू टाइम्स ऑफ व्हाट इज राइट एंगल. ठीक है. तो सी हियर वी नो लेंथ ऑफ द आर्क AB, वी नो angle AOB, we know angle AOC. Okay, and what is the here length of the arc AC find करना है आपको. तो we can say now length of arc AC क्या आ जाएगा. आप देखो लेंथ ऑफ द आर्क AC यानी ये लेंथ. अब देखो आपको मालूम है इफ यू टेक दिस कंप्लीट लेंथ, दिस इज नोन एज व्हाट इज सर्कम्फरेंस, यानी लेंथ ऑफ द आर्क AC यानी क्या, दैट इज हाफ ऑफ द सर्कम्फरेंस. तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ सर्कम्फरेंस. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट विल गेट हियर हाफ ऑफ ट्वाइस पाई आर. तो हियर 2 विल गेट कैंसल एंड यू विल गेट पाई आर. तो ये हो गया व्हाट इज लेंथ ऑफ द आर्क AC. एंड नाउ वी नो रिजल्ट. तो वी नो दैट वी कैन से एंगल AOB डिवाइडेड बाय एंगल AOC इज इक्वल टू, देखो एंगल AOB डिवाइडेड बाय एंगल AOC इज इक्वल टू व्हाट विल गेट हियर लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क AB डिवाइडेड बाय व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क AC. लेंथ ऑफ आर्क AB डिवाइड बाय लेंथ ऑफ आर्क AC. अब ये वैल्यूज पुट कर दो तो आपको देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे अब,
तो आप चाहे तो पहले वैल्यू पुट कर दो या ऐसा करते हैं एंगल AOC को उधर शिफ्ट करते थे। एंगल AOB कितना है 1 रेडियन है, तो देयरफॉर इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू क्या देंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ आर्क AB डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ आर्क AC एंड इनटू एंगल AOC। ठीक है, तो पुट द वैल्यूज, तो देयरफॉर व्हाट इज एंगल AOB, देखो वी नो ऑल द वैल्यूज, एंगल AOB क्या है 1 रेडियन है, तो ये आ जाएगा देयरफॉर 1 रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क AB, आर्क AB की लेंथ कितनी है R है, R डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द आर्क AC यानी व्हाट इज बाय R इनटू एंगल AOC यानी क्या है 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, 2 टाइम्स ऑफ क्या है राइट एंगल है, एंड देयरफॉर विल गेट हियर 1 रेडियन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे R विल गेट कैंसल एंड विल गेट हियर 2 बाय पाई इनटू ए राइट एंगल, ए राइट एंगल। अब आपको मालूम है कि राइट एंगल यानी क्या होता है 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री यानी कांस्टेंट है, 2 आल्सो कांस्टेंट है और पाई आल्सो कांस्टेंट है, यानी इसका मतलब देखो राइट हैंड साइड इज कांस्टेंट, यहाँ पे आर की टर्म है ही नहीं अब, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस, तो वी कैन से हियर राइट हैंड साइड इज कांस्टेंट एंड देयरफॉर वी कैन से 1 रेडियन इज ए, 1 रेडियन बोलो या रेडियन, वी कैन से दैट इज रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, तो ये हो गया यानी थ्योरम, देखो यानी वी कैन प्रूव लाइक दिस। और आप लोगों को थ्योरम का प्रूफ यानी थ्योरम प्रूव करने की हैबिट रहना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलरली 12th स्टैंडर्ड में, 11 में तो रहने वाले थ्योरम, मगर 12th स्टैंडर्ड में पर्टिकुलरली 12 से 15 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, थ्योरम्स आते हैं, तो इसलिए आप लोगों को थ्योरम को प्रूव करने की प्रैक्टिस रहना चाहिए, और ये भी थ्योरम एग्जाम में 11 के एग्जाम में आ सकता है नहीं। तो देखो वंस अगेन आई विल रिपीट दिस, तो यहाँ पे क्या प्रूव करना है आपको, रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, तो रेडियन कांस्टेंट एंगल करके प्रूव करना है, तो यहाँ पे मेन थिंग क्या है डायग्राम। अब देखो अगर आपने ये डायग्राम लिखे तो ये तो आप इजीली लिख सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, तो क्या करना है, ड्रा ए सर्कल विथ रेडियस r, let us suppose that A, B and C are 3 points on the circle such that r length of the arc AB is equal to r, therefore by definition of the we can say what is radian of the circle, एंगल AOB क्या हो जाएगा 1 रेडियन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल है, और यहाँ पे आर्क की लेंथ क्या r है, इसलिए ये 1 रेडियन हो जाएगा। उसके बाद में देखो पॉइंट सी किस तरह से लिया मैंने, यहाँ पे एंगल AOC क्या है, स्ट्रेट एंगल है, ये एंगल कौन सा है, स्ट्रेट एंगल है, तो एंगल AOC क्या है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या है 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल है, ठीक है। और उसके बाद में क्या किया मैंने, यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क AC फाइंड किया है, तो लेंथ ऑफ द आर्क AC यानी क्या, देखो ये कंप्लीट लेंथ अगर आप लेंगे तो इसको बोलते हैं सर्कम्फरेंस, और AC यानी क्या, हाफ ऑफ द सर्कम्फरेंस है, तो लेंथ ऑफ द आर्क AC यानी क्या रहेगा, हाफ ऑफ सर्कम्फरेंस, तो ये आ रही व्हाट इज पायर, एंड दिस रिजल्ट इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू और यू हैव स्टडीड इन द लोअर क्लासेस आल्सो, एंगल AOB बाय एंगल AOC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क AB डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द आर्क AC, और अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, देखो वी आर गेटिंग दिस वन, ओके। तो सी नाउ विल सी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब देखो यहाँ पे relation between degree and radian, relation between what is degree and radian. Now see, we know this result, so we know that, see here what we got, 1 radian is equal to what is 2 by pi into a right angle, 1 radian is equal to क्या, 2 by pi into a right angle, that means we will get here what is 1 radian is equal to 2 by pi, and right angle का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, and therefore we will get here 1 radian is equal to 180 degree divided by pi.
अब देखो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। अगर आपको 2 रेडियन फाइंड करना है तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको 3 रेडियन फाइंड करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 रेडियन फाइंड करना है तो 4 से। एंड देयरफॉर इन जनरल वी कैन से देयरफॉर x रेडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 बाय पाई इंटू एक्स। यानी ये एंगल आ जाएगा, कहाँ पे आएगा, डिग्री में आ जाएगा। यानी देखो ये हो गया फार्मूला। इफ यू हैव टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन, दिस इज द फार्मूला। यानी x रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई इंटू एक्स। यानी अगर आपको एंगल रेडियन में दिया और उसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई किया अगेन, तो देखो अब यहाँ पे x रेडियन क्या हो रहा है, यहाँ पे x रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई इंटू एक्स। इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ जाएगा, पाई एक्स इज इक्वल टू 180 एक्स डिग्री। एंड देयरफॉर देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 180 को इधर पाई बाय 180 इंटू एक्स। तो ये क्या रहेगा, रेडियन में रहेगा। देखो ये दो फॉर्मूलेज आप लोगों को याद रखना है। यानी अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो गिवन एंगल को क्या करना है, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो, और डिग्री को रेडियन में करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है। तो इन द नेक्स्ट क्लास we'll see example on this result. So in that examples we'll see how to convert degrees into radian, radian into degree, as well as some different type of examples also we'll take there. Okay, thank you.